नमस्कार, सीटेट क्लब में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कल किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो आज का वीडियो मैं अपलोड किए दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, टेन पर पावर है 3x इक्वल्स टू है 1 to 5। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका 10 पे पावर अगर -2x है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए 10 पर पावर 3x है, तो इधर आप अगर 1 to 5 को क्या लिख सकते हैं, 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का क्यूब ही 125 होता है। 5 गुना 5 गुना 5 अगर आप करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है 125 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 पे पावर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 3, और इसका जो 3 है वो इस साइड आएगा, तो इसका 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आपको आया, 10 पे पावर x इक्वल्स टू 5। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है। तो आपका पूछ रहा है 10 पर पावर -2x को आप क्या लिख सकते हैं। 10 पे पावर -2x को आप क्या लिख सकते हैं। तो 10 पे पावर x लिख सकते हैं, और -2 को आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि पावर ही तो है और पावर पावर मल्टीप्लाई ही होता है। तो 10 पे पावर x का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या आया है, 5 आया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5, उस पे पावर लिख सकते हैं -2। अब पावर में क्या होता है, माइनस को ये हटाना है ना, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता ही रहता है। तो ये माइनस हटाना है, तो इसका नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा फ्रैक्शन का, तो 1/5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, 1/25। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 1/25। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या बताना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या तो आपको पता ही होगा, वो संख्या 1 से कटे और खुद अपने आप से कटता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो 1 से 50 तक का मैंने जब प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या आपको वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें जो है ना ये सारा बताया गया था, ठीक है। तो टोटल तो ऐसे होते हैं 15, सही है अभाज्य संख्या, लेकिन कौन कौन होता है चलिए हम आपको फाइंड कर देते हैं। जैसे कि 1 तो होगा नहीं, 2 से स्टार्ट करते, 2 होगा, 3 हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और लास्ट में आपका 47 हो जाएगा, ठीक है। काउंट कर लेते हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो टोटल कितने अभाज्य संख्या हो गए, 15। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है साइड का स्क्वायर, डेट मीन साइड इंटू साइड। तो आपका साइड कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, ओके, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का भी क्षेत्रफल क्या हो गया, क्योंकि वो तो कह रहा है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 64 है, तो आयत का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और क्वेश्चन में क्या है, इसकी लंबाई 16 दिया हुआ है, तो लंबाई 16 है, तो चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 64। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको चौड़ाई 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ओके, तो 5 जनवरी 1991, ठीक है, 5 जनवरी 1991 को शनिवार था। तो इसमें से टोटल अगर हम माइनस करें जनवरी में और बचे हुए दिन को, तो 31 - 5 जाएगा, तो आपको आ जाएगा 26 दिन। और 26 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपको आ जाएगा लगभग 5 रिमाइंडर, मतलब 5 शेष बच जाएगा, क्या कि 7 3 जा 21 कटेगा, 5 दिन आपका बच गया, वो भी ऑड नंबर में। ऑड डेज आपका ये कहलाएगा, 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड डेज कहलाया। ओके, उसके बाद आप अगर आते हैं नेक्स्ट पे, तो मार्च में आपको कितने दिन ऑड बचे हैं, 3 मार्च कह रहा है, तो 3 मार्च का 3 दिन ये बच गया है आपका, ये भी ऑड डेज है, ठीक है। और अगर हम बात करें 1992
जिस साल 1992 ईयर के फरवरी माह में टोटल कितने डेज हो जाएंगे? तो फरवरी माह में टोटल हो जाएंगे, टोटल 29 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो 29 को भी आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको यहाँ पे 1 और डेज यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो 1 और डेज बचा, टोटल कितने हो गए? 1, फिर 5, फिर 3 हो गए टोटल। ठीक है, चलिए टोटल और डेज को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और डेज आपका है 5 + 3 + 1, तो टोटल 9 आ गया। फिर 9 को आप 7 से डिवाइड कीजिए तो आपको क्या आ जाएगा? रिमाइंडर में 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 डेज। ओके, ठीक है, रिमाइंडर आपको कितना बचा? 2 डेज। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। फिर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो उधर आपको 2 डेज रिमाइंडर बचा है। 5 जनवरी 1991 को अगर शनिवार था तो हम तो 5 जनवरी तक छोड़ ही दिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है। तो आपको कंसीडर करना है 6 जनवरी से, और 6 जनवरी को क्या पड़ता है? 6 जनवरी को रविवार पड़ता है, और रविवार के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 डेज, तो रविवार। ठीक है, ये रविवार से हमने स्टार्ट किया था, रविवार के बाद 2 डेज आपका रिमाइंडर बचा है। तो रविवार के बाद 2 दिन निकालिए, सोमवार आएगा पहला दिन रविवार के बाद, और फिर आएगा एक मंगलवार। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? मंगलवार वाला। चलिए देखते हो ऑप्शन आपका मंगलवार है कहीं पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही है। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए, आपको हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत हो, तो ये जो है दिन निकालने का, समय निकालने का, ठीक है, तो इस पर एक जो है ना अलग से वीडियो आपको अपलोड करके मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात रही तो इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, जनवरी मंथ में तो जो है आपका 5 डेज जो है शनिवार को था, तो वो तो बीत ही गया है, तो उसको मैंने माइनस कर दिया, तो 26 डे बचा आपका जनवरी में। ठीक है, और हमेशा हमें क्या करना है कि 7 से हम इसके लिए इसको डिवाइड करते हैं बचे हुए दिन को, क्या कि 7 दिन के बाद तो फिर वही डेज रिपीट होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, इसी के लिए हम जो है 7 से ही डिवाइड करते हैं बचे हुए दिन को। तो जनवरी माह का निकल गया, 5 और डेज निकल गया इसका, और फिर जो है उसके बाद फरवरी माह इसका जो होगा तो वही होगा जो फिर मार्च, अप्रैल, मई सबका तो दिन जो है महीने का जो रहता है, जो 1992 का था वही 1991 का होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 1992 में, तो यहाँ पे जो है फरवरी माह में होते हैं टोटल 29 डेज, लेकिन 1991 के फरवरी माह में बात करें तो वहाँ पे टोटल 28 डेज ही होते हैं। इसी के लिए मैंने एक और डेज निकाला इसके फरवरी माह से, 1992 के फरवरी माह से, और इधर जो है 1992 का मार्च 3 ही दिन हुआ है तो 3 दिन इसका बच गया, तो टोटल इसका 5 दिन, इसका 1 दिन फरवरी का, और इसका 3 दिन, तो टोटल तीनों को ऐड किया तो टोटल 9 डेज आया। 9 डेज को जो है मैंने 7 से डिवाइड किया, 2 डेज रिमाइंडर आया, उसके बाद जो है मैंने डेट फाइंड किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी दिए गए आंकड़ों का माध्य ए, ज्यामितीय माध्य जी तथा हरात्मक माध्य एच होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो है इसके लिए एक अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में अगर हम बताना स्टार्ट करें तो, क्योंकि यहाँ पे समांतर माध्य क्या होता है, ज्यामितीय माध्य क्या होता है, हरात्मक माध्य क्या होता है, तो पूरा डिटेल बन जाएगा। ठीक है, तो इस पर जो है अलग से एक डिटेल वीडियो बना के ही प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ से आप आंसर ही जो है एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 है। ठीक है, और लंबाई है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है? तो क्षेत्रफल आपका दे रखा है 660 वर्ग मीटर। ओके, और इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो चौड़ाई हम मान लेते हैं b और लंबाई मान लेते हैं 2b। ठीक है, और फिर ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है आपका 11 मीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? छत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो छत का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? तो चलिए, तो दीवालों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो दीवालों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, नीचे में पहले इसका आधार का परिमाप, ठीक है, यहाँ पे लिख ही देते हैं। दीवारों का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है
आधार, आधार मतलब बेस, ठीक है, जो ज़मीन का होता है, आधार का परिमाप, ठीक है, परिमाप, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊंचाई फॉर्मूला पे के अनुसार। तो दीवालों का क्षेत्रफल कितना दे रखा था, तो 660 मीटर स्क्वायर दे रखा था, और आधार का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना ऊंचाई मतलब हाइट, इसका h। तो इधर देखिए 660 बराबर क्या हो जाएगा 2, और लंबाई कितना निकला था 2b, और चौड़ाई तो b ही हम माने थे, इंटू h कर देंगे, h का वैल्यू दिया गया है 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो 660 बराबर क्या हो जाएगा 4b प्लस 2b मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो चलिए, तो इधर हम देखते हैं क्या आपको 660 और इधर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में 11 है, इस साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में, तो 60 टाइम्स में आ गया, तो 60 टाइम्स इक्वल्स टू 6b, ठीक है। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 60/6, तो कितना आ गया टोटल 10 मीटर आ गया। b आपको पता चल गया 10, और l जो था, l क्या कह रहा था 2b है, ठीक है। तो l बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 बराबर 20 मीटर हो जाएगा l। तो l और b हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, छत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, छत का क्षेत्रफल तो फिर आधार का ही क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो छत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि आयताकार है, ठीक है। तो छत का क्षेत्रफल, इसको आप कॉपी में लिखते जाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ओके। तो 10 इंटू 20 बराबर कितना आ गया 200 मीटर स्क्वायर, आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, कि मध्य बिंदु क्रमशः DEF है, ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रायंगल आपका है, ओके। और एक और जो है इसका मिड पॉइंट में एक और ट्रायंगल बना दिया गया जिसका नाम रखा है FE और D, और इसका नाम रखा है AB और C, ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रायंगल एरिया DEF का जो एरिया है, एरिया DEF का जो है वो बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, DEF तो हम इसी भाग को ना कंसीडर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो DEF ये आपका भाग हो गया टोटल। ये भाग अगर आप देखें तो टोटल कितने पार्ट्स बन गए। अगर आपने पहला फ्रैक्शन वाला भिन्न अंश और हर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, इस तरफ का फिगर इस तरह का दे दिया जाता है, बोलता है क्या इसमें जो है कलर भाग है, शेडेड पार्ट्स है, उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा। तो उसका आप क्या लिखते थे, जो कलर भाग है उसको ऊपर में और टोटल जितने पार्ट्स है उसको नीचे में 1 2 3 4 1/4 लिखते थे। बस यही आपको यहाँ भी करना है। तो एरिया ऑफ DEF बराबर क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ABC, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन आपको कहीं मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन 1/3 है जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है एरिया ऑफ ABC हाफ है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, इसमें भी हाफ है, गलत हो गया, 1/4 है ये, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, ठीक है। तो दो संख्या क्या मान लेते हैं, दो संख्या हम मान लेते हैं x और y, ओके। फर्स्ट संख्या x और दूसरा y मानते हैं, ओके, फर्स्ट और सेकंड। फिर कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का अंतर डेट मीन्स x और माइनस y बराबर क्या दे रखा है 5 है, ठीक है। और x इंटू वाई मतलब इसका गुणनफल क्या है 36 है, ओके। तो फिर क्या कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। चलिए इसका व्युत्क्रम निकालते हैं। तो x का व्युत्क्रम नीचे का तो x इंटू वाई, तो क्या बना ये नंबर तो xy बराबर 36 बना। चलिए इसका व्युत्क्रम निकालते हैं। तो एक बार हम क्या लिख सकते हैं व्युत्क्रम x इंटू वाई माइनस y बाई xy इक्वल्स टू 5/36, ठीक है। यहाँ से देखिए x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, आपको नंबर क्या बचा, आपको नंबर बचा 1/y माइनस 1/x, यही तो आपको पूछ रहा था, ठीक है। 5/36, तो यही तो आपको पूछ रहा था कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। नंबर था xy करके था, xy का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और 1/y हो जाएगा। तो उसका अंतर क्या होगा व्युत्क्रमों का अंतर, तो यहाँ पे उसका व्युत्क्रम हो गया और इसका अंतर हो गया 5/36, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
16075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 शेषफल 43 आता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही होगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पुट कर देना है आपको। ओके, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ओके, तो भाज्य कितना दिया हुआ है आपको 16,075 और भाजक x मानिए, भागफल कितना दिया हुआ 167 प्लस शेषफल आपको कितना दिया हुआ है, देख लेते हैं क्वेश्चन में आपका शेषफल क्या है। शेषफल आपका है 43। ओके, तो यहाँ पे शेषफल 43 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1675 में से ये इधर प्लस के फॉर्म में, तो इधर आएगा तो माइनस के फॉर्म में चला जाएगा। -43 इक्वल्स टू क्या हो गया 167x। ठीक है, इसको अगर आप घटाते हैं तो आपको आ जाएगा 16 आज -3 गया तो 3। ओके, तो 32 आ जाएगा। तो इतना इक्वल्स टू क्या होगा 167x। अब x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू बराबर क्या होगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा, आप डिवाइड कीजिए 167 डिवाइड 16032। ओके, तो डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट तो लगेगा नहीं 1 टाइम 2 टाइम्स में, तो डायरेक्ट 9 टाइम से आप इसको लगाइए, तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 63 का 3 आएगा, इसका बचेगा रिमाइंडर 6। फिर 9 6 जा 54, 660 का 0, फिर 6 आया रिमाइंडर, फिर 1 9 1 जा 9 6 15। ठीक है, 1503 0 0 1 क्रॉस 2। अब जो है डायरेक्ट लगेगा 7 5 जा 35 नहीं 7 6 जा। ठीक है, डायरेक्ट 6 टाइम्स में आप लगाइए इसको। ठीक है, तो 6 टाइम्स में आपको आएगा 7 6 जा 42 4 आया, 6 6 जा 36 4 40 0 1 6 6 4 10। ओके, तो आपको आंसर क्या आ गया 96। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हो, ऑप्शन 96 है, ऑप्शन फर्स्ट आपका ये करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना। ठीक है, दो संख्या हम मान लेते हैं एक्स वाई करके, तो उसमें कह रहा है बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। ठीक है, पहले इसका समीकरण बनाते हैं। तो हम जो यहाँ पे है बड़ी संख्या मानते हैं, ठीक है, बड़ी संख्या y। ओके, और छोटी संख्या हम मानते हैं छोटी संख्या आपका है x। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो कह रहा है क्या बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या है y, तो इसका 2 गुना, ठीक है, बराबर है, ठीक है, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा। तो छोटी संख्या x माने तो उसका 5 गुना तो 5x अब प्लस 3 कह के 3 ज़्यादा है, तो इस समीकरण फर्स्ट बन गया। आपका जो है दूसरा समीकरण वो है बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या का 4 गुना क्या होगा 4y, और छोटी संख्या के 3 गुना, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या आपका 3 उसका x, छोटी संख्या x है तो x इंटू 3 3x हो गया का योग, योग मतलब प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, बराबर क्या है 71 है। बस चलिए समीकरण आपका 2 बन गया। बस समीकरण 1 में 2 का वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आपके पास है। ठीक है, तो 4y को आप क्या लिख सकते हैं, 4y को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2y, हाँ, और प्लस में 3x इक्वल्स टू 71। ओके, 2 यहाँ पे फिर क्या करना है आपको, 2y का वैल्यू आपको क्या है, ये 2y है, इसका वैल्यू आप 5x प्लस 3, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए 5x प्लस 3 आप प्लस में 3x इक्वल्स टू आ गया आपको 71। ठीक है, तो 2 5 जा क्या होता है 10x प्लस में 2 3 जा 6 प्लस में 3x इक्वल्स टू 71। तो 10x प्लस 3x हो गया 13x और इक्वल्स टू 71 है, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 होगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा घटाइएगा तो 65 और इधर से 13 आएगा इधर, तो बाई 13 इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना आ गया आपको 5। ठीक है, x का वैल्यू 5 आ गया है। चलिए अब x का वैल्यू किसी समीकरण में पुट कर दीजिए, आपको y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं समीकरण आपका कौन सा है, फर्स्ट वाला समीकरण लेते हैं, और x का वैल्यू क्या आया था आपको 5 आया था। ठीक है, x का वैल्यू 5, 2y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, 2y इक्वल्स टू 5 इंटू, क्योंकि x का वैल्यू 5 आया था इंटू 5 प्लस 3, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इधर 25 प्लस 3
ओके बाय 2, तो क्या आ गया 28/2 काट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 14। तो y आपको y तो माने थे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 14, छोटी संख्या x माने थे उसका वैल्यू 5 आया। तो देखते हैं 14 और 5 आंसर है। ठीक है, देखिए तो 14 और 5, हाँ ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं समाप्त हुआ। आशा करते वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन हो किसी भी वीडियो के रिलेटेड आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।